आप भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हाँ, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर से सूचना को पेज पर चित्र के रूप में अनुवाद करने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? प्लॉटर को बोलते हैं। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर इन अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। मतलब एक प्रकार का प्रिंटर। तो यहाँ पर प्रिंटर है ही नहीं है, माउस है, पंच कार्ड है, कीबोर्ड है, केवल एक ही है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंटर की तरह ही होती है, बड़े नक्शे वगैरह इसमें प्रिंट किए जाते हैं। तो किसी भी जानकारी को ये प्रिंट कर देती है पेपर पर, इसलिए इसको बोलते हैं प्लॉटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
चलते हैं, वर्कशीट रेंज का संदर्भ निम्न में से किससे है? तो देखिए यहाँ पर फिर से प्रश्न आ गया किस चीज का, यहाँ पर प्रश्न आ गया है आपका एक्सेल का। वर्कशीट रेंज का संदर्भ किससे? सेलों का समूह। सेलों के समूह को एक रेंज बोलते हैं। जैसे हमको सेल, अगर आपने एक्सेल किया होगा, आपको एक्सेल करना जरूरी है, एक्सेल भी पूरा समझना जरूरी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन्हीं से तो प्रश्न आ रहे हैं। और देख करके ही टिक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल के बारे में आप अवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एड्रेस होता है ना, A4, B4, C4, D4, अगर तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो वो सेलों का एक समूह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बूट सेक्टर, जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना ऑपरेशन शुरू करने की आवश्यकता होती है। ट्रैक 0 सेक्टर 1, फिर से ये क्वेश्चन आ गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस से रिलेटेड। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वालों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में ये चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो कोई भी जिन्होंने DCA PGD से नहीं किया हुआ है तो वो DCA PGD से वालों की ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब पढ़ लें एक बार, तो उनको समझ में आ जाएगा ये सारी थ्योरी। तो यहाँ पर ट्रैक 0 और सेक्टर 1 से शुरुआत होती है किसी भी डेटा को लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? एब्सोल्यूट जो है वो न्यूमेरिक फंक्शन है, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कैरेक्टर, लेन और क्लीन, ये तीनों जो है कौन से फंक्शन है? टेक्स्ट फंक्शन ही है। इसमें केवल एक ही फंक्शन है जो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कौन सा है? आपका ABC, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ ये आ गई कि आपको एक्सेल के फंक्शन के बारे में भी पढ़ के जाना है, जितने फंक्शन है उनके बारे में, और इंटरनेट में वीडियो देख लीजिए, एक्सेल फंक्शन वो टॉपिक तैयार कर लीजिए, फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लीजिए। बाकी हमने अपने चैनल में भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उनको भी आप एक बार सीक्वेंस में देख लीजिए। नहीं तो हमारी वेबसाइट है tomarbarela.com, उसमें जाओ और साइड में लिखा हुआ है वीडियोज़, उसमें क्लिक करो। सबके हमने फंडामेंटल PC पैकेज, MS एक्सेस, सबकी लिंक को प्रॉपर लगा करके रखा है, वहां से भी क्लिक कर करके पूरी चीजें देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है? शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। एक से अधिक स्लाइड को अगर हमको सिलेक्ट करना तो पावर पॉइंट में आ जाइए। पावर पॉइंट में यहाँ पर क्या होता है, साइड में स्लाइड्स होती हैं, एक स्लाइड को सिलेक्ट किया, अगर हमको दूसरी को भी सिलेक्ट करना है तो कौन सी की दबा करके रखो? शिफ्ट की, और फिर क्लिक कर दो स्लाइड में तो स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगी। तो मल्टीपल स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया किससे रिलेटेड? एक्सेल से रिलेटेड। सेल में डेटा संपादित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डेटा, सेल में जो डेटा लिखा है उसको यदि संपादित करना है, किसी सेल में डेटा एडिट करने के लिए सेल पर एक बार क्लिक करें और जहां कहीं एडिट किया जाना है उस पर सम्मिलन बिंदु पर जाएं। तो इसमें क्या बोला, कौन सा कथन गलत है? तो इस तरीके से नहीं किया जाता है, आप डबल क्लिक करके और जानकारी को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह चीज़ सही है क्योंकि इसको पूछ रहा कि कौन सा कथन गलत है। तो जो चीज़ अगर आ गई कि कौन सा कथन गलत है तो बड़े अच्छे से आप पढ़िए उसको, 2-3 बार पढ़िए कि इसमें से ये चीज तो सही लग रही है, लेकिन गलत कौन सा लग रहा है। तो गलत कथन वाले को प्रश्न को थोड़ा सा संभल करके टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में अधिकतम कितने कॉलम और रो होते हैं? 16,384 और 10,48,576 रो होते हैं। तो जिन्होंने MS वर्ड 2007 एक्सेल 2007 चलाया है उनको मालूम है, ये है 2013 वर्जन में और ज़्यादा हो जाती हैं। तो 2013 वर्जन में भी देख के जाएं, 2007 वर्जन में भी सर्च करके जाएं और 2010 वर्जन में भी सर्च करके जाएं कि तीनों में एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया, हो सकता है वो पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नीचे दिए गए सभी मॉडम के प्रकार हैं? PDA, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मॉडम एक्सेप्ट PDA, बिल्कुल सही। किसको छोड़ करके? अब इसने हिंदी में देखो दिमाग चकरा जाएगा, सिवाय, खालिस्तान के नीचे की सिवाय क्या दे दिया, इसमें क्लियर है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मॉडम एक्सेप्ट। ठीक है, हिंदी वालों को समझ में भी जा रहा और ठीक है, अच्छा दिया है जो भी है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस, 3 प्रकार के क्या होते हैं? मॉडम होते, PDA नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइलें, ऐसी फाइलें जो छोटे भागों में तोड़ी जाती हैं, जहाँ कहीं स्पेस उपलब्ध हो वहाँ संग्रहित की जाती हैं। फाइल्स दैट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स आर स्टोर्ड वेयरएवर स्पेस इज अवेलेबल आर
सेड टू बी फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है टुकड़े। वैसे ये बात की जा रही है किस चीज़ से रिलेटेड, ये बात की जा रही है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, या ये बात की जा रही है बिल्कुल सही, विंडोज़ में डिस्क डिफ्रैगमेंट ऑप्शन होता है जिसमें कि फाइलों को जमाने के लिए उस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी स्पेस हार्ड डिस्क में है उसको कैसे वो हटा करके, अननेसेसरी स्पेस को हटा करके उन टुकड़ों को एक कर देता है। तो वहाँ से रिलेटेड प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी समझ करके जाना, डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क क्लीनअप क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि फिर एक्सेल का आ गया। तो देखिए यहाँ पर कितनी तेजी से आपको दिमाग को फटाफट स्विच करना होगा कि हम एक्सेल का क्वेश्चन कर रहे हैं, हम वर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम पावर पॉइंट का कर रहे हैं, अब हम फंडामेंटल का कर रहे हैं, अब हम नेटवर्किंग का कर रहे हैं, अब हम हार्डवेयर का कर रहे हैं। तो फटाफट दिमाग को आप स्विच कर लेना कि किस चीज़ का आप कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS एक्सेल इज इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट है? रेंज का आकार आयताकार, वर्गाकार, गोल, त्रिकोणीय, कोई भी अजीब आकार हो सकता है। ऐसा नहीं है, रेंज का आकार तो एक आप वर्गाकार रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज मतलब जो मल्टीपल सेल्स होती हैं उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो देख सकते हो बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही है। जिन्होंने एक्सेल किया हुआ है वो भी बड़े आसानी से बतला पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।